जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल MK गुरुजी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों जो है बार बार विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड से ये जो है गौमुख से निकली है। गंगा नदी कहाँ से निकली है? गौमुख से निकली है। वहाँ से होते हुए ये है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है गाजीपुर से बिहार में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में। इन 5 राज्यों में जो है गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है आपका रांची, झारखंड में। अगला प्रश्न, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका लद्दाख में, जो कि पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो यह स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में यह है आपका चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में है ये आपका। और ये जो है विश्व धरोहर भी है। ये यूनेस्को में जो है शामिल भी किया गया है। अगला प्रश्न, क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका देश में। और दक्षिण अफ्रीका देश का ये जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्रूगर नेशनल पार्क जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। और ये कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात राज्य में है। और नर्मदा नदी पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसकी लंबाई है, ऊंचाई जो है 182 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है आपका टिहरी बांध। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और ये है आपका भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है। और जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में तिलैया बांध है? तो ये तिलैया बांध जो है आपका झारखंड राज्य में है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह है बराकन नदी पर। और बराकन नदी की जो नदी पर है। और बांध की जो है ऊंचाई जो है आपका 1200 फीट ये लंबा है। और 99 फीट जो है ऊंचा है। अगला प्रश्न, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा राज्य में है स्थित है। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है चीन के संघाई में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका जनेवा में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1919 में, वर्साइल की संधि के दौरान हुई थी। और ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर यूनियन। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 19 दिसंबर 1966 में।
अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मनीला, फिलीपींस देश में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, जिसमें 194 देश शामिल है। कितने देश हैं? 194 देश शामिल हैं। ये भी आप याद रखेंगे। हम आज इसीलिए अपने प्रश्न के उत्तर में जो है सारे फैक्ट भी शामिल किए हुए हैं। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका जनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1923 में। आप लोग को प्रश्न देखकर लग ही रहे होंगे कि ये विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगर आपने एक भी प्रश्न मिस कर दिया तो क्या मालूम यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप लोग बड़े ध्यान से एक एक प्रश्न को याद करते चलिए। अगला प्रश्न, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका 16 अक्टूबर 1945 में। अगला प्रश्न, और FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। अगला प्रश्न, FAO का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका रोम, इटली में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला प्रश्न, प्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये है आपका सिक्किम राज्य में। और सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है कुशोक बकुला रिपोर्चे एयरपोर्ट, जो कि लेह, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, जादूगौड़ा का संबंध किससे है? जादूगौड़ा का संबंध है यूरेनियम खनन से। अगला प्रश्न, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न, पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना प्रसिद्ध है आपका हीरे की खदान के लिए। ये भी प्रश्न कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में 10 बार रिपीट हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है आपका दक्षिण पूर्व भाग में। अगला प्रश्न, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई थी दिग्बोई, असम में। सबसे पहले तेल शोधन का कार्य हुआ था आपका दिग्बोई, असम में। और आपका उत्तर प्रदेश में है मथुरा में। ऑयल रिफाइनरी जो है आपका उत्तर प्रदेश में की बात की जाए तो यहाँ पे है आपका मथुरा जनपद में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है आपका तापीय विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में।
यहाँ पे कर्नाटक जो है स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, अड़ा नहीं होगा, ना होगा। अगला प्रश्न, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका धनबाद में। अगला प्रश्न, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। अगला प्रश्न, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो ये होता है एंथ्रेसाइट कोयला। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये आप लोग तुरंत याद कर लीजिए इस प्रश्न को। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हल्दिया बंदरगाह को। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। और पश्चिम बंगाल की इस समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपकी ममता बनर्जी। अगला प्रश्न, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। अगला हमारा अंतिम प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। और बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि ये नदियां जो हैं ज़्यादा गहरी नदी नहीं है, ये छिछली नदी है। तो ये क्या करती है, अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं, कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से ये बहती हैं, जिससे क्या होता है कि आसपास के गांव में जो है जल भराव हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।